हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और आज हम बनारस रेल इंजन कारखाना की जो सरकारी कॉलोनी है उस कॉलोनी से आगे निकल रहे हैं और हम यहां पर बनारस रेल इंजन कारखाने के पहले गेट पे निकलेंगे और उस गेट से हम अदलपुर के लिए टेम्पो पकड़ेंगे और वहां से जाएंगे चुनार यहां से 23 किलोमीटर की दूरी पर है और चुनार किले का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। चलिए चलते चलते हम आपको चुनार किले के इतिहास से रूबरू कराते हैं। इस किले का निर्माण 56 ईसा पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने कराया था। उसके पश्चात इस किले पर 1141 से 1191 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान और 1198 शहाबुद्दीन गौरी और 1333 से स्वामीराज, 1445 से जौनपुर के मोहम्मद शाह सरकी और 1512 से सिकंदर लोदी और 1529 से बाबर, 1530 से शेरशाह सूरी और 1536 से हुमायूं इस किले पर राज्य किए। इस किले का पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया। चुनार किला जिस पहाड़ी पर है उस पहाड़ी की प्राकृतिक बनावट मानव चरण के आकार की है, जिसके कारण इसे चरणाद्रि भी कहते हैं। स्वामी राजा जो नेपाल के राजा थे, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सोनवा। स्वामी राजा अपनी पुत्री सोनवा से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने उसके विवाह के लिए एक मंडप का निर्माण कराया था जिसे सोनवा मंडप कहते हैं। यह मंडप आज भी किले में विद्यमान है। हम किले के काफ़ी करीब हैं। हम उस पुल पर हैं जो वाराणसी और चुनार के किले को जोड़ता है। ये जो आपको एरो दिख रहा है ये किले को दर्शा रहा है, तो हम जल्द ही किले में होंगे। ये पुल से लिया गया वह दृश्य किले के इतिहास का वर्णन कर रहा है। हाय गाइस, तो फाइनली हम चुनार किला पहुंच चुके हैं और ये किले के पीछे का साइड है क्योंकि आगे वाला दरवाज़ा जो है वो बंद रहता है, तो हमें पीछे वाले गेट से आना पड़ा। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस किले से रहस्यमय जुड़ी बातें। और ELW से 1 घंटे का रास्ता तय करने के बाद हम चुनार किला आ चुके हैं और चुनार किला माँ गंगा के ठीक सामने पूर्वी तट पर स्थित है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि माँ गंगा का जो किनारा है वह एकदम चुनार किला से लगा हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं आपको और अच्छे चलते हैं चुनार किला के अंदर और दिखाते हैं। चुनार किला अपने रहस्य, तिलस्मी और प्राचीनता के कारण सुप्रसिद्ध किला रहा है। और आप इसकी दीवारें देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी हैं। इसका जीर्णोद्धार नहीं हो रहा, फिर भी ये इसकी दीवारें अभी बहुत दिनों तक ऐसी ही रहेंगी। चुनार किला मिर्ज़ापुर के पूर्णागिरि पर्वत पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 85 फीट है और यहाँ से आपको देखने पर माँ गंगा का विशाल विस्तार दिखाई पड़ता है। माँ गंगा को छूकर आने वाली मनमोहक हवाएं और माँ गंगा की कलकल करती धाराएं इस किले की सुंदरता को और भी बढ़ा रही हैं। माँ गंगा का विशाल प्रसार देख के मन मोहित हो रहा है और पीछे ये किले की दीवारें जो अपने आप में इसके इतिहास का वर्णन कर रही हैं, जो अपने आप में इसकी सुंदरता का वर्णन कर रही हैं। तो ये देखिए, ये पीछे वाला गेट है चुनार किला का। तो चलिए हम गेट से अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं खुलने का समय किले। चलिए किले में अंदर चलते हैं सीढ़ियों के द्वारा और आपको दिखाते हैं कि इस किले में और क्या क्या है देखने योग्य। ये देखिए चुनार किले का मुख्य द्वार है। इस किले के दोनों पिलर्स में कुछ जगह हैं। इन जगहों में उस समय शासनकाल के राजा के सिपाही जो रक्षक कहे जाते थे रहते थे। ये देखिए भातृहरि जी जिनकी यहाँ पर समाधि स्थल है, उनकी कुछ सूक्तियाँ यहाँ पर अंकित।
ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ मुगल काल के शासकों द्वारा बनाई गई थी। यह सीढ़ियाँ उस समय युद्ध में जीती हुई सामग्री, हाथी घोड़े आदि वस्तुओं को आसानी से ऊपर ले जाने के लिए बनाई गई थी और ये उस समय की बहुत ही अच्छी शिल्प कला मानी जाती थी। चलिए और चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किले के ऊपर से माँ गंगा का विस्तार जो है वह कैसा दिखाई पड़ता है। तो चलिए और करीब चलते हैं और आपको दिखाते हैं माँ गंगा का विस्तार इस किले से कितना मनोहर लगता है। देखिए कितना अच्छा दृश्य है। यह वही स्थान है जहाँ पर शाम के समय सूर्य डूबता है तो ऐसा लगता है कि एकदम किले के बगल में ही सूर्य अस्त हो रहा है। यहाँ पर सूर्य अस्त देखना बहुत ही सौभाग्य की बात मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा दृश्य होता है सूर्यास्त के समय, जो मन को लुभावना लगता है। आपको जो यह इमारत दिख रही है, यह स्वामी राजा द्वारा निर्मित अपनी पुत्री के विवाह के लिए बनवाया गया मंडप है, जिसे सोनवा मंडप कहते हैं। इस मंडप में 28 पिलर्स हैं और इसके 4 दरवाजे हैं और इसमें बहुत ही अच्छी नक्काशी की गई है। तो चलिए दिखाते हैं। तो गाइस, हम इस समय चुनार किले के अंदर हैं और आप देख सकते हैं इमारतों के अंदर जो नक्काशी हुई है वो काबिल तारीफ है। उस समय में ना मशीनें होती थी ना कुछ, फिर भी हाथों से इतनी अच्छी नक्काशी करना यह तो अकल्पनीय है। तो चलिए और आपको नक्काशियों को दिखाते हैं। सोनवा मंडप की एक कहानी बताई जाती है कि स्वामी राजा भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्होंने उनकी आराधना की, जिनकी सिद्धि से उन्हें ढोलक प्राप्त हुआ। उस ढोलक की यह कहानी थी कि जब भी तुम्हारी सेना युद्ध में मारी जाए तो तुम एक बार इस ढोलक को बजा देना, जिससे सारी सेना फिर से जिंदा हो जाएगी। तब राजा को अहंकार हो गया। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी मुझे हरा देगा मैं उसका अधीन स्वीकार कर लूँगा और उसका विवाह अपनी पुत्री से करवा दूंगा। यह बात महोबा के राजा आल्हा को पता चली। आल्हा माँ शारदा का बहुत बड़ा भक्त था। वह रात्रि में आया और उसने उस ढोलक को फोड़ डाला और जैसे ही ढोलक फूटी यह आवाज़ राजा को पता चली। राजा ने कहा कि कौन वह व्यक्ति है जिसने हमारे राज्य में आके उस दिव्य ढोलक को फोड़ दिया। तब राजा आल्हा ने सोनवा के साथ इस मंडप का फेरा लेना चाहा, किंतु तभी राजा के सिपाहियों ने आल्हा पर हमला बोल दिया, जिससे वह रानी सोनवा को लेकर यहाँ से भाग गया। तब से यह मंडप कुंवारा मंडप रह गया। जो भी कोई अधिकारी अथवा अन्य इस मंडप में विवाह करने के बारे में सोचता है, उसके घर का कोई एक सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाए। यह वही स्थान है जहाँ पर भर्तृहरि जी, जो विक्रमादित्य जी के भाई थे, वह अपना राजपाट त्याग करके यहाँ पर आकर तप करने लगे। यहीं पर उनकी मृत्यु है, यही उनका समाधि स्थल। आपको सामने जो यह बैरक दिख रहा है, ये वास्तव में स्वाधीनता आंदोलन के समय जेल के रूप में प्रयोग किया जाता था, क्योंकि अवध के नवाबों और हेस्टिंग्स के बीच 1781 में एक समझौता हुआ था, जिसमें हेस्टिंग्स ने इस पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण वह स्वाधीनता में जो भी व्यक्ति आवाज़ उठाता था उन क्रांतिकारियों को लाके इन्हीं जेलों में डाल दिया जाता था। और इन जेलों को आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी सलाखें लगी हैं। राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि के लिए यह महल बनवाया था। उन्होंने बहुत समझाया कि वह उनके साथ उनके राज्य लौट चलें, किंतु जब भर्तृहरि ने वहां जाने से इनकार कर दिया तो राजा विक्रमादित्य ने उनके लिए यहीं पर इस महल का निर्माण कराया, जिसे आप देख रहे हैं। आप जो यह सीढ़ियाँ देख रहे हैं, यह सीढ़ियाँ काल कोठरी में जाती हैं। इसके नीचे काल कोठरी, जिसे कैद खाना या कैद करने के लिए बनाया जाता था। जो युद्ध में हारे सिपाही होते थे या अन्य राजा होते थे, उन्हें इन्हीं काल कोठरियों में रखा जाता था कि जब तक उन्हें फांसी ना हो जाती थी या कोई अन्य सज़ा होती थी तो उन्हें रखा जाता था।
इन्हीं काल कोठरियों में। यह बहुत ही अंधकारमय काल कोठरियाँ होती थी, इसीलिए ऊपर से रोशनदान बनाए जाते थे ताकि उन्हें थोड़ी बहुत धूप और मिल सके। यह तहखाना भी कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि इसमें उस काल के खजाने आज भी कहीं पर छिपे हुए हैं, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। यहाँ पर किसी को नहीं जाने दिया जाता। और ऐसा भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक बार काशी नरेश ने 24 घंटे के लिए इस किले को मांगा था, पर जवाहरलाल नेहरू जी ने मना कर दिया था। जो यह निरीक्षण भवन चुनार किले का दिख रहा है, यह रास्ता उसी इमारत के पास निकलता है जिसे ब्रिटिश काल में ब्रिटिश साम्राज्य के लोगों ने अपने कोर्ट के रूप में प्रयोग किया था, जहाँ पर अगर कोई भी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आवाज़ उठाता था उसे इसी कोर्ट में लाते थे और दंडित किया जाता था, उसे फांसी की सज़ा दी जाती थी। अंग्रेज़ों के जाने के बाद इसे बंद कर दिया गया है। आज इसे लोग गेस्ट हाउस के नाम से जानते हैं। ये देखिए वही कोर्ट है जिसके बारे में हम अभी आगे आपको बता रहे थे। यही कोर्ट है। देखिए इसमें 3 दरवाजे लगे, यह बंद है। अगर यह खुला होता तो हम अंदर से कोशिश करते ज़रूर आपको दिखाने की, किंतु यह खुला नहीं है तो हम आपको बाहर से ही इसे दिखा रहे हैं। ये वही पुल है जिस पुल से हम चुनार किले में आए हैं, और ये माँ गंगा पर बना हुआ है। यह पर माँ गंगा का जो विशाल विस्तार उसे आप देख ही सकते हैं। चुनार किले पे हम काफ़ी ऊपर हैं। देखिए माँ गंगा है और वो ब्रिज जिससे हम आए हैं चुनार, और हम इस समय किले पर हैं। तो किला काफ़ी ऊंचा है और देखिए काफ़ी नीचे कितनी बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं। तो इस किले में बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। मेरी राय मानिए तो एक बार आप भी इस किले में घूमने आइए, और अगर घूमने आए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको किला। ये भी ब्रिटिश काल की जेल है जो ब्रिटिश साम्राज्य के लोग क्रांतिकारियों को कैद करने के लिए प्रयोग में लाते थे। यहाँ कैदियों को ऊपर से खाना दिया जाता था, उन्हें खोला नहीं जाता था, जो कि पूर्णतः बहुत ही दयनीय स्थिति रहती थी कैदियों की। जो आपको नीचे वह इमारत दिख रही है, वह उस जमाने का फांसी घर था जब यहाँ पर मुगल साम्राज्य और अन्य शासक राजा राज्य करते थे तो फांसी दी जाती थी। इन्हीं सीढ़ियों के द्वारा रानी सोनवा उस कुएं में स्नान के लिए जाती थी। जो ये विशाल कुआं आप देख रहे हैं, यह कुआं बहुत ही विशाल है। इसे महल की जल आपूर्ति और स्नान के लिए बनाया गया था। यह कुआं बहुत ही विशाल है, इसे देखकर बहुत ही डर और भय लगता है। तो चलिए हम चलते हैं और करीब और आपको दिखाते हैं इस कुएं का विस्तार। इस कुएं में जल की पूर्ति माँ गंगा से होती थी, और इस कुएं में गुप्त रास्ता भी माना जाता है जो जाके माँ गंगा में कहाँ निकलता है यह किसी को नहीं पता, किंतु ऐसा कहा जाता है कि इस कुएं में उस काल का खजाना भी छिपा हुआ है। अब यह कहाँ तक सत्य है पता नहीं, पर कुछ लोगों का मानना तो यही है।
ये देखिए वही रास्ता है कुएं का जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो गाइज हम किले से बाहर निकल चुके हैं और हमारा यह ब्लॉग चुनार फोर्ट यहीं पर समाप्त होता है और आपसे मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और हमारे चैनल अयोध्यावासी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। ये गाइज ब्रिटिश समय का कब्रिस्तान है जो दिख रहा है।